So, a very warm welcome to each one of you. Very, very good evening and a very, very happy new year to you all. आज हम साल के पहली बारी आज हम साल में मिल रहे हैं. And a very, very warm welcome. Thank you so much for your continuous support शुभ numbers के लिए. शुभ नंबर पे इतना विश्वास रखने के लिए. So thank you very, very much. Thank you to नवीन sir for giving me this opportunity कि मैं उसमें कुछ contribute कर पाऊँ. नवीन सर और अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपने शुभ नंबर्स के यूट्यूब और इंस्टा के चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और लोगों को ज़रूर लेकर आएं. इट्स नाइस टू सी लवली फेसेस. मुझे लग रहा था कि हैंडबैग का है तो मुझे सिर्फ लेडीज ही दिखेंगी, शायद मुझे कोई मेल फेसेस ना ही नज़र आए, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं. एंड आई प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. तो आज का ये जो सेशन है, ये आज हम बात करेंगे द सीक्रेट लाइफ ऑफ योर हैंडबैग. हम हैंडबैग्स की बात करते हैं, हम पर्सेस, वॉलेट्स, कुछ भी. और ये जो आज की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू फेंग शुई. मैंने ये जिनसे ली है, शी इज़ एन अमेरिकन लेडी जिन्होंने ये फेंग शुई के बेसिस पे ये पूरी इंफॉर्मेशन दी. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और हम आज ये सीखेंगे कि हम बात करते हैं पैसों की, हम बात करते हैं कि पैसा आता नहीं, हम बात करते हैं कि चलो कुछ एफर्मेशंस कर लेते हैं, कोई और एक मोडालिटी हम शुरू कर लेते हैं. तो बट हमने कभी हैंडबैग्स के बारे में सोचा ही नहीं. और बिफोर दैट आई एम सो सॉरी, आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड दैट आई स्टार्टेड विद दिस थिंग. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम जसविंदर कौर और I hail from city of Nawabs, लखनऊ, उत्तर प्रदेश. I was born and brought up there, but अभी इस समय मैं इंग्लैंड में हूँ. और I was never born as a healer, but it was a call from the universe, and I have honed my skill in different healing modalities. I'm a grandmaster Reiki, I'm a astro-numerologist, I'm a tarot reader, और उसके अलावा काफ़ी और healing modalities मैं practice करती हूँ, and this is my passion. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं ये कोर्स, इट इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग थिंग. एंड सो लेट्स गेट गोइंग. सो द सीक्रेट लाइफ ऑफ योर हैंडबैग. एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो प्लीज़ यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए क्लैरिटी चाहिए सो वील टेक अप द क्वेश्चंस ऑल्सो अकॉर्डिंगली. तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि हैंडबैग्स का थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझेंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं कि वो ज़्यादा बोरिंग हो जाए. लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द हैंडबैग्स कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. हम अपने पर्स में क्या क्या रखते हैं, हम अपने पर्स में जो चीज़ें रखते हैं और जिस तरह से रखते हैं वो कैसे हमारे इमोशंस को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. हम सब जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो उन 5 एलिमेंट्स से हम ये समझेंगे कि हमारे हैंडबैग्स को का क्या शेप होना चाहिए, हमारे हैंडबैग्स का क्या कलर होना चाहिए और उससे हमारी कौन सी इच्छा पूर्ति होगी. हम इसको भी समझेंगे कि हम उस एनर्जी को, हम आप लोगों में से कुछ लोग अगर रेकी हीलर्स हैं, नहीं हैं, तो हम बात करते हैं ची. ची इज अ काइंड ऑफ एन एनर्जी. तो क्या हम वो कैसे एनर्जी, हम कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी अपने हैंडबैग्स में क्रिएट करेंगे. अगर वो पॉजिटिव है तो उसको और पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से उसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द हैंडबैग. तो हैंडबैग्स की जो हिस्ट्री है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड लास्टिंग. अगर आपने देखा हो तो पहले के जमाने में हंटर्स होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि वो पाउचेस बनाते थे, लेदर के पाउचेस बना के, और उसको वो सिल देते थे और उसमें वो अपना वो सामान रखते थे जो उनको इंस्टेंट जरूरत होता था. उसके वैसे ही हैंडबैग्स की जो हिस्ट्री है, दिस इज हाउ पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कुछ इस तरह से कुछ बनाया जा सकता है जिसमें आप अपने जरूरत का सामान रख पाओ. नाउ ये माना जाता है कि अगर हैंडबैग के जो शेप्स होते हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर होते हैं, तो कहते हैं कि वो धरती से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि उसमें वो काफी ग्राउंडेड होते हैं. अगर हैंडबैग का शेप रेक्टेंगुलर है
और उसमें ऊपर जो उसका जो हम हैंडल पकड़ते हैं वो राउंड है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एयर एलिमेंट. सो इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनियन बिटवीन द अर्थ एंड द एयर एलिमेंट. योर पर्स स्पीक्स वॉल्यूम. आज के टाइम पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारा हैंडबैग अच्छा होना चाहिए, हमारा हैंडबैग इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर हमने हैंडबैग उठाया है तो उससे इट इज ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल. Will you agree with me? Just give me a thumbs up. Just give me a hi. Yes, it is a status symbol. Thank you. Thank you, Bhavuk ji. Thank you, Priya ji. So it is also a status symbol. कहते हैं कि हमारा हैंडबैग ही बताएगा. आप खुद सोचिए, अगर किसी का हैंडबैग किसी ने निकाला, किसी ने वॉलेट ही निकाला और वो बिल्कुल फटा हुआ है, वो बिल्कुल फेडेड है, तो आप सोचिए कि वो कैसी एनर्जी कैरी करेगा. Isn't it? So your purse speaks volume about yourself. It is an expression of your identity. हमारा पर्स हमारी आइडेंटिटी है. अगर हम किसी को देखते हैं, somebody walks into a room and is carrying a beautiful handbag, वो किसी ने अच्छा ब्रांडेड लुई विटों का, गुची का हैंडबैग उठाया हुआ, तो आपकी तुरंत नजर उस हैंडबैग पे जाएगी और आपको लगेगा अरे वाह, immediately आपका mind will start calculating, right? And it is kind of a status symbol. It actually speaks about that person. Fine, she's trendy, ये देखो कितना अच्छा हैंडबैग उठाया हुआ उसने. तो हैंडबैग से बहुत फर्क पड़ता है. आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को वो हैंडबैग रिफ्लेक्ट करता है. लेट अस डिकोड द लैंग्वेज. कुछ लोग अपने हैंडबैग्स में फ्लैशलाइट रखते हैं, कुछ लोग अपने हैंडबैग में एक छोटी सी टॉर्च रखते हैं. वुड यू लाइक टू मेक एन अटेम्प्ट एंड थिंक कि हैंडबैग में एक फ्लैशलाइट या एक टॉर्च रखने से किसी का क्या इमोशन डिपिक्ट होता होगा? आप लोग में से कोई इस चीज को ट्राई करना चाहेगा, सोचेगा, कुछ बोलना चाहेगा कि अगर किसी के हैंडबैग में कोई टॉर्च रखी है तो उससे उस इंसान के कौन सा इमोशन झलकता है? सुबीर जी बोल रहे फियर. इट्स एन इमोशन ऑफ फियर. यस, टू क्वाइट एन एक्सटेंड. यस, हम लोग देखते हैं, अगर हम टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं तो वो हमें आगे का दिखाता है, राइट? हम देखते हैं कि रास्ता क्या दिखा रहा है ना? हम रास्ते को देखते हैं. सो उन लोगों को शायद फ्यूचर का अंदर से डर होता है. अगर कुछ लोग इवन ये सोचते हैं कि मैं अगर जा रही हूं तो थोड़ा सा, कुछ लोग सुई धागा तक अपने हैंडबैग्स में रखते हैं कि कहीं गॉड फॉरबिड अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो. आई हैव कम अक्रॉस क्लाइंट्स जो अपने बैग में ये चीजें रखते हैं, इवन सुई धागा फॉर दैट मैटर. या दे वांट टू प्रोटेक्ट, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी. कुछ लोग अपने बैग में अपनी फोटोज रखते हैं, मोमेंटोज रख लेंगे, वो चीजें जिनसे वो इमोशनली जुड़े हुए हैं. कुछ लोग वो भी रखते हैं. इट ऑल्सो शोज देयर इमोशनल कोशंट, राइट? कि वो किन चीजों से किस तरह से इमोशनली जुड़े हुए हैं. एंड इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर फियर, कि किसी चीज का अंदर से डर होना, अगर ये हो गया तो. ये भी तो एक डर ही है ना अंदर. तो हम अपने हैंडबैग की चीज के अंदर जो सामान रखते हैं, इट ऑल्सो सेज दैट. सो हम ये चाहते हैं कि हाउ डू वी वांट टू सीन हाउ वी वांट टू बी सीन एंड हाउ वी सी आवरसेल्व्स. ये दो चीजें हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मार्गरेट थैचर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम. तो जब वो जाती थी, रूम में एंटर करती थी, तो वो अपना हैंडबैग टेबल के ऊपर ढम से रखती थी, और उसके बाद उसके अंदर से वो पेपर्स निकाल के और उसके बाद वो अपना वहां पे सभा शुरू करती थी. इट शोज हर डोमिनेटिंग नेचर, अथॉरिटी. इट स्पीक्स अबाउट योर अथॉरिटी. कुछ लोग अपने हैंडबैग्स
जो होती है वो उनका चलती फिरती फार्मेसी होती है, वो सारी दवाइयां अपने हैंडबैग्स में रखते हैं, even though it is not required, but then they do it. Imagine the kind of energies. हम सब यहाँ पर जो हैं, हम लोग सब इस फील्ड से जुड़े हुए हैं. We all know about affirmations, we all know about manifestations. Imagine a portable pharmacy in the handbag which you are carrying every day. दवाइयां उसमें कैरी कर रहे हैं. कुछ लोग उसमें पूरी स्टेशनरी कैरी करते हैं. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर ऑफिस. स्टेशनरी का सारा सामान उनके हैंडबैग्स के अंदर होता है. कैन यू रिलेट टू मी? प्लीज गिव मी अ हाई. आई नो एवरीबडी इज ऑन म्यूट. या, थैंक यू. कुछ लोग इट इज अ फूड डिस्पेंसरी. चलती फिरती छोटी सी पैंट्री होती है उनका हैंडबैग. उसमें खाने पीने का सारा सामान वो लोग अपने हैंडबैग के अंदर कैरी करते हैं. कुछ लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट होता है. कुछ लोग बुक्स कैरी करते हैं, कुछ लोग क्रॉसवर्ड्स कैरी करते हैं. इट इज अ सोर्स ऑफ दैट. कुछ लोगों के लिए एक पोर्टेबल ब्यूटी पार्लर होता है. सारा मेकअप का सामान उनके हैंडबैग के अंदर होता है. कुछ लोग इमेजेस ऑफ गुरुज, कुछ लोग अपनी होली बुक्स कैरी करते हैं, कुछ लोग अपने क्रिस्टल को कैरी करते हैं. डू यू फील दैट वो लोग इसलिए कैरी करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर वो अपने गुरु की फोटो उसमें कैरी करेंगे, सो मे बी दे विल फील मोर कनेक्टेड टू इट. नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू चेक कि आपका जो हैंडबैग है, तो क्या आपका हैंडबैग पूरा आपका इतना भरा रहता है कि वो इट इज लाइक अ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एक्सकवेशन, कि आपको पूरा उसमें से डिग करना पड़ता है और फिर उसमें से ढूंढना पड़ता है कि अरे भाई सामान कहाँ है. सो फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसको ऑर्गेनाइज करें. आप खुद सोचिए, अगर आप एक घर में रहते हैं और आपको उस घर में रहने के लिए एक नया फर्नीचर चाहिए, आपको अपनी वार्डरोब में रखने के लिए कपड़े चाहिए, तो यू विल हैव टू क्रिएट स्पेस. आप पुराने निकालेंगे तभी तो आप स्पेस बनाएंगे. इफ योर हैंडबैग इज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, कि आपको उसमें से ढूंढना पड़ रहा है, यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन टू द यूनिवर्स कि भाई मैं तो भरी हुई हूं, मेरे को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. आप जब तक वो स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप यूनिवर्स को कैसे वो मैसेज देंगे? आप खुद सोचिए. हम सब मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशंस की बात करते हैं. जी, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी. मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी. सो दिस इज व्हाट आई वांट कि आप जब आप करें तो यू नो इट इज लाइक कि, और ये भी साइन दिखाता है जिन लोगों के हैंडबैग्स भरे होते हैं ना, प्लीज नोटिस, इट इज लाइक कि दे हैव सो मच टू डू. भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मेरे पास, मैं तो पूरी तरह से भरी हुई हूँ. ये हैंडबैग्स उनका इमोशन, ये हैंडबैग्स उनके बारे में बताता है. वो हैंडबैग जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसमें जितने ऐसे बने होंगे ना, पॉकेट्स बने होंगे, उसमें चीजें ऑर्गेनाइज तरह से रखी होंगी, वो उस इंसान के बारे में यू विल बी एबल टू डिफाइन दैट पर्सन रियली वेल. It also says that too many relationships to handle, too many relationships that does not support. अगर हैंडबैग फुल है और इतना ज्यादा, इतना क्लटर्ड है हैंडबैग, तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं जिनका आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. वो रिश्ते जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि मतलब अंदर से इंसान बिल्कुल इतना दुखी सा हो जाता है ना, तो हैंडबैग से वो इंसान का इमोशनल, वो इंसान का मतलब मानसिकता भी मतलब कहीं ना कहीं से वो दर्शाता है अबाउट दैट पर्सन मेंटल स्टेट. सो अगर बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत सी चीजों से आप जूझ रहे हो, आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आप कह रहे हो आपके पास अबंडेंस नहीं आ रही है, द मोस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे इज, अपने पर्स को सिंपल रखें. अपने पर्स में कम से कम सामान रखें. अपने पर्स को ना चलती फिरती डिस्पेंसरी बनाएं, ना चलता फिरता कैफेटेरिया. सो ट्राई टू
कीप कि उसमें जितना आप कम से कम सामान रखें, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं एनर्जीज की। हम बात करते हैं कीपिंग द ची एनर्जी फ्रेश। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज वो बैग जिसमें छेद हो गया है उसको फेंक दें। वो बैग जिसका कलर फेड हो गया है उसको फेंक दें। वो बैग जिसमें स्टेन्स लग चुके हैं, जिसमें कोई दाग धब्बे हैं, उसको मत यूज करिए। वो बैग जो जो बहुत बुरी तरह से उसमें आपने सब सारा सामान घर का डाल दिया है, ये कि मुझे शायद इस चीज की जरूरत पड़ जाए, प्लीज उसको डीक्लटर करें। हम कैसे डीक्लटर करेंगे, हम उस पर भी आएंगे। बहुत सिंपल तरीका, जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, हम वैसे ही सफाई आज अपने हैंडबैग्स की भी करना सीखेंगे। रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट, कि अगर आपकी कोई चीज है और कोई बैग है जो बिल्कुल भी यूज करने इस्तेमाल करने लायक नहीं है, सो प्लीज प्लीज उसको फेंक दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी किसी और का यूज करा हुआ बैग ना यूज करें। हर एक हैंडबैग से किसी उस इंसान की एनर्जीज होती हैं, जैसे हमारे कपड़ों के साथ हमारी एनर्जीज होती हैं, तो इवन हमारा हैंडबैग के साथ हमारी एनर्जी है। ट्राई नॉट यूजिंग somebody else's हैंडबैग। किसी और का यूज करा हुआ हैंडबैग आप उसकी एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, और उसकी एनर्जी कैसी थी आपको नहीं मालूम। सो माइट एज वेल आप अपना हैंडबैग लीजिए और उसको अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करके और उसको एनर्जाइज करिए और फिर उसको यूज करिए। और होता है हमारे पास ढेर सारे पर्सेस की लाइन लगी होती है, वी आर सो वेरी फॉन्ड ऑफ हैंडबैग। हम जब भी जाते हैं या कोई सेल लगी है, हम अपना हैंडबैग्स ले लेते हैं। तो आप अपने हैंडबैग्स को कितना पीरियोडिकली आप पुट इट इन रोटेशन। एक हैंडबैग लिया, थोड़े दिन के लिए यूज किया, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर दूसरा हैंडबैग यूज किया और उसको रोटेशन में लेकर आए। बिकॉज आगे आने वाले में मैं आपको बताऊंगी कलर्स के बारे में, मैं आपको बताऊंगी शेप्स के बारे में। तो आप खुद समझेंगे कि, और आप इस चीजों को ऑब्जर्व भी करना शुरू करिए कि आपने एक पर्टिकुलर हैंडबैग निकाला, आपने उसको यूज किया, और देखिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। अपनी उस मनी एनर्जीज को और आपके साथ जो कुछ हो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करिए। कभी कभी होता है कि एक नहीं, पुराना हैंडबैग अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो हाँ आप दे सकते हैं, अगर बट देखिए अगर कोई फटा हुआ है या फिर बिल्कुल चिथड़े हो चुके हैं, तो माइट एज वेल यू जस्ट डिस्कार्ड इट। कि आप अपनी भी एनर्जी आप किसी को क्यों देना चाहेंगे। आप ये सोचिए कि कोई आपके डोमेन में एंटर कर लेगा, है ना, वो आपके डोमेन में एंटर करेगा, तो माइट एज वेल उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। क्योंकि वो जिसमें ऑलरेडी छेद हुआ पड़ा था, जो ऑलरेडी फटा हुआ था, हम ऐसी एनर्जी हम क्यों किसी को दें। देना है तो किसी को, अगर आपको देना ही है तो हरे रंग का, जब अष्टमी होती है ना, तो अष्टमी पे हरे रंग के पर्सेस दीजिए आप बच्चों को, कन्याओं को दीजिए हरे रंग के पर्सेस। इवन इफ यू बाय इट एंड गिव इट टू किन्नर, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी ऑल्सो फॉर बुध। आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए इस तरह की चीजें। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फेंग शुई ऑफ अ पर्स। फेंग शुई जो है, दिस इज अ वेरी एंशियंट, इट हैज गॉट अ वेरी एंशियंट हिस्ट्री। कि हम जिस घर में रहते हैं, उस घर की चीजों के मूवमेंट से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि इवन एज पर वास्तु हम कहते हैं ना, कि अगर आप जिस कमरे में हैं और आपको लगता है कि जिंदगी मेरी बंद गई है, तो सिर्फ उठिए और 25-26 चीजों को उठाइए और इधर उधर घुमा के भले वहीं पे रख दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पूरे घर की एनर्जीज जो हैं चेंज हो जाएंगी। कभी भी लाइफ में इफ यू फील दैट यू आर स्टक, डू दिस, ट्राई इट आउट। कुछ भी मत करिए, छोटा सा कमरा है, सिर्फ सामान उठाइए और वापस रख दीजिए। वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो भी मूव करनी शुरू कर देती है। सो फेंगशुई से कुछ शेप हैं जो बहुत ही फेंगशुई ने बताए हैं, जो ऑस्पिशियस शेप हैं हमारे लिए। कि वो कहते हैं कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपका जो पर्स है ना, चौड़ा होना चाहिए।
इट शुड बी वाइड, नीचे स्पेशली जो बेस होता है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी चीज का बेस ऐसे वाइड होगा, सो यू आर क्रिएटिंग मोर स्पेस। पहली बात तो वो बैलेंस हो रहा है, दूसरी बात आप उसमें स्पेस क्रिएट कर रहे हैं सामान को रखने की, और वो सामान जो है वो उसमें बैलेंस होके रहेगा। द बॉटम शेड शुड बी लिटिल बिट वाइड एंड नैरो एट द टॉप। नैरो का मतलब इस तरह से वो आएगा, सो नीचे से वाइड, ऊपर से नैरो। जो पोटली होती थी ना पहले के टाइम पे, तो आप खुद सोचिए अगर आप कोई सामान आपने किसी चीज में डाला और वो ऊपर से भी ऐसे है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस ना कि वो सामान हल्का सा ऐसे ढलका तो सामान निकल के चला जाएगा। तो अगर हमने उसमें वो चीजें रखी हैं, वो चीजें जो प्रेशियस हैं, वो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, और अगर हम उसका ऊपर का मुंह ऐसे नैरो रहेगा, तो हम स्पेस नहीं दे रहे हैं कि वो चीज हमारी आराम से गिर पाए। सो अब हम बात करेंगे, बहुत टाइम से आई हैव सीन पीपल कीपिंग द देयर पर्स ऑन द फ्लोर। पर्स इज एन एनर्जी, उसमें हमने लक्ष्मी भी रखी है, हमारा पैसा है उसमें। हम अपनी सारी वैल्यूएबल्स चीजें अपने पर्स में रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उसको जमीन पर ना रखें, आप अपने कंधे पे टांग लें। हाँ, इट इज बेटर। वो टोट बैग्स वगैरह जो होते हैं, आप देखिए उसमें तो ऊपर जिप भी नहीं होती है विष्णु जी। टोट बैग के ऊपर तो ऊपर जिप भी नहीं होती है, वो तो ऊपर से ऐसे, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ना जिप होती है ना उसमें कोई टच बटन होता है। कितनी आसान से वो चीजें वो गिर सकती हैं। सो ये सब आज के टाइम पे फैंसी चीजें हैं उसमें। हमेशा गो फॉर अ बैग जिसका एटलीस्ट ऊपर से वो बंद तो हो ना। तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने बैग्स को कैसे कैरी करेंगे, हम अपने बैग्स को कहाँ रखेंगे और किस डायरेक्शन में रखेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हम अपने बैग्स को किस हाथ में कैरी करेंगे? हम अपने बैग्स को लेफ्ट हैंड में कैरी करेंगे। एज पर फेंग शुई कहते हैं कि इस हाथ से बहुत अबंडेंस में आता है और जाता कम है। तो आप जब अपने हाथ, जब आपने अपने हैंडबैग्स को कैरी करना है, तो ट्राई कैरिंग इट ऑन योर लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे बाएं हाथ पे आप इसको कैरी करें। उसके बाद आप अपने पर्स को फ्लोर पे नहीं रखेंगे। प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर हैंडबैग्स। उसको आप जमीन पे नहीं रखेंगे। इवन मेन फॉर दैट मैटर, आप देखिए वो लोग जब अपने ऑफिस से अपने काम से वापस आते हैं तो अपने हैंडबैग को जमीन पे तो नहीं रखते ना। वो अपने हैंडबैग को या तो अपने, क्योंकि उसमें तो कैश ही होगा, क्रेडिट कार्ड्स होंगे, तो उसको वो कहाँ रखते हैं? उसको वो अपने अपने पॉकेट में रखते हैं। आएंगे तो अपना एक टेबल है, एक ड्रॉर है, वहां पे उन्होंने रखा। तो हमें भी अपने हैंडबैग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें हमें उसको जमीन पे नहीं रखना चाहिए। हमें उसको अपने अपनी गोदी में रख लीजिए, नहीं तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे आप टांग सकते हैं, नहीं तो आप टेबल पे रख दीजिए। उसके बाद आप किस डायरेक्शन में रखेंगे? आपने जब अपना हैंडबैग लिया तो ट्राई कीपिंग इट ऑन योर लेफ्ट। उसको राइट पे ना रखिए, विच इज ऑस्पिशियस। आप उसको लेफ्ट में रखिए। अगर आप अपने मीटिंग में जा रही हैं तो अपने हैंडबैग को अगर आपने टांगना है, टेबल पे नहीं रख सकते हैं, तो उसको लेफ्ट साइड पे रखिए। या फिर आप टेबल पे रख सकते हैं तो कीप इट ऑन द लेफ्ट साइड। यू कैन हैंग इट ऑन योर चेयर, यू कैन कीप इट ऑन योर लैप, एंड नीडलेस टू से कि प्लीज नेवर कीप इट ऑन द बाथरूम फ्लोर। अगर आप टॉयलेट्स भी यूज कर रहे हैं तो प्लीज डोंट कीप योर हैंडबैग्स, फॉर वन ऑब्वियस रीजन, इन्फेक्शन, जर्म्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ऑल्सो द एनर्जीज। वहां पे कौन सी एनर्जीज होंगी? वहां पे राहु की एनर्जीज होंगी। तो उस पे आप कोशिश करिए कि आप अपने हैंडबैग्स को, पहली बात तो अवॉइड करिए। कोई अगर बाहर खड़ा है तो उनको पकड़ा दीजिए अपना हैंडबैग। यू गो एंड यूज द टॉयलेट्स एंड कम आउट। How to carry your purse? So hold it on the left body. It increase what comes in and decrease what goes out. As per the Feng Shui, हमारा जो left hand है, it is for abundance. अब हम बात करेंगे, किसी ने अभी मेंशन किया था about the bills. आप ये सोचिए कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की हम बात करते हैं। जिस चीज को आपने पैसे दे के आपने खरीद ली, लेकिन आपने ये सोचा हुआ है कि हो सकता है कि मुझे ये चीज वापस करनी पड़े, तो इसलिए आपको वो बिल रखना पड़ रहा है।
लेकिन काफी लोग शॉपिंग कर कर आते हैं, उनको सामान भले वो ग्रोसरी की शॉपिंग हो, वो बिल भी उनके वॉलेट में पड़ा रहता है, पर्स में पड़ा रहता है। प्लीज उनको अपने पर्स में मत रखें। आप उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे? आपने थैंक यू बोलना है। जब आप अपने बिल को डस्टबिन में भी फेंक रहे हैं ना, उसको थैंक यू बोलिए। कभी भी ये मत बोलिएगा कि हे भगवान, इसको मैंने इस कंपनी का कहीं से भी मैंने शॉपिंग करी, इसको मेरे को देखो, मेरे को इतने का फटका लग गया। डोंट एवर से दैट। आपने कोई चीज अपने लिए, हाँ जी विश्वजीत जी, आई विल कम टू कलर एंड साइज ऑल्सो जस्ट आफ्टर दिस। तो आपने कभी ये नहीं बोलना है। जस्ट से ग्रैटिट्यूड, बी इन द ग्रैटिट्यूड मोड, थैंक यू सो मच। आप बोलेंगे तो आएगा, आप उसको थैंक यू बोलिए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। दूसरी बात, आपने जब हम लोगों के जो वॉलेट्स में कंपार्टमेंट्स होते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो हमारा डेबिट है, बिकॉज हमने तो पेमेंट कर दी, लेकिन ये कर्जा अभी हमको चुकाना है। और आपके बिल्स, कभी भी देखिएगा कि जो आपके नोट रखे हुए हैं ना, करेंसी वाले नोट रखे हुए हैं, इट शुड नॉट टच योर क्रेडिट कार्ड्स एंड योर बिल्स विच आर देयर इन योर पर्स। उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स हों कि ये एक दूसरे को टच ना करें। एंड करेंसी के नोट हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए, छोटे से बड़े उसको हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए। चिल्लर नहीं रखेंगे, चिल्लर को एक अलग से पाउच बना के रखेंगे, चिल्लर को उसके साथ प्लीज मत रखिएगा। Symbolic items, place the items that represent the qualities you desire. For example, I will not say कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में प्यार चाहिए, मुझे प्यार नहीं मिल रहा और मैं चाहती हूं कि मेरे रिश्ते अच्छे हों। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा, एक क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल आप रख सकते हो। आप एबंडेंस चाहते हो, आप ग्रीन एवेंचुरियन रख सकते हो। पैसा चाहते हो, आप पाइराइट, उसको एनर्जाइज करके आप एक छोटा सा रख सकते हो। लेकिन उसको क्लटर, अगर उसकी एनर्जी आपको उसके इर्द गिर्द चाहिए तो उसको क्लटर मत करिए। ये कुछ रूल्स, ये जो चीजें हैं, इसको जरूर प्लीज फॉलो करिए। Coming to the 5 elements of or and the color of your purse, अगर आप लोग इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। इसमें आपको कॉलम्स बनाने हैं और मैं आपको एलिमेंट्स बताऊंगी, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप बना रहे हैं तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद आप लिखिए कलर, कौन सा रंग जाएगा, उसके बाद आप लिखिए शेप, उसके बाद आप लिखिए क्वालिटीज। आई रिपीट, सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद आप लिखेंगे कलर्स, उसके बाद आप लिखेंगे शेप, और फिर हम बात करेंगे क्वालिटीज की। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट एलिमेंट वुड। उसका कलर है ग्रीन, कॉमा लाइट ब्लू, इन दोनों में से कोई भी रंग चलेगा। इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर। और इस एलिमेंट का जो है कलर या फिर इस शेप का अगर आप हैंडबैग यूज करते हैं तो इससे जो क्वालिटीज आपकी लाइफ में आएंगी वो आएगी ग्रोथ एंड हार्मनी। जो लोग भी मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, तो देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन इफ यू रिटन। थैंक यू। कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट फायर। फायर का कलर आएगा पिंक, रेड और पर्पल। इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है।
ग्रोथ एंड हैप्पी किस लिए निधि निधि जी? ग्रोथ, अब जो फर्स्ट वाला वुड वाला था उसकी क्वालिटी है हार्मनी और ग्रोथ। हार्मनी, हार्मनी के लिए, सुकून के लिए, सुख शांति और तरक्की, ग्रोथ। फायर एलिमेंट इज पिंक, रेड एंड पर्पल। और इसका जो शेप आता है वो एंगुलर, ट्रायंगुलर होता है ना, तो किसी भी एंगल का, आज के टाइम पे इस तरीके के हैंडबैग्स आते हैं अलग अलग एंगल्स के बने हुए। तो ये वाले जो हैंडबैग्स होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है वो प्रमोशन और कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लाल रंग का हैंडबैग, तो फेंगशुई के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लाल का मतलब होता है फायर एनर्जी। फायर एनर्जी का मतलब कि आपके अंदर की जो इसकी इसमें जो वेल्थ है वो पूरा सब जल के भस्म हो जाएगा। तो लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट हैं। आप देखिए, हाँ जी, लाल, लाल इन इंग्लिश, लाल इन इंग्लिश इज रेड। सो आप देखिए कि आप किस चीज के साथ आप रिलेट करते हैं। आपके पास जो भी हैंडबैग्स हैं, आप जब ये पूरी आप लिस्ट बना लेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने हैंडबैग्स को यूज करिएगा रोटेशन में, ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके, और फिर देखिएगा कि कौन सी एनर्जी के साथ आप ज्यादा अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट विच इज अर्थ, प्लीज रिपीट क्यू। व्हाट इज क्यू? Not Q, G. Please repeat G. अच्छा 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 अच्छा, फायर एलिमेंट, इट इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के कलर्स हैं पिंक, रेड और पर्पल। इसका शेप है ट्रायंगुलर या फिर किसी भी एंगल में बना हुआ, और एंगुलर, एंगुलर और ट्रायंगुलर। और इसकी क्वालिटीज हैं प्रमोशन और कॉन्फिडेंस। अर्चना जी, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या? अनम्यूट हो मैं। नो एक्चुअली वो मैम ने कहा था कि थम्स अप अच्छा देना, अच्छा, गलती से हैंड रेज हो ओके, गया। ठीक ठीक। इसको डाउन कर लें, थक जाएगा। अब हम आते हैं मेटल पे। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नहीं मैम, इसकी क्लियर है, आवाज ठीक लाउड है। एंड क्लियर है। मेरे तो पड़ोसी भी आ गए। कमिंग टू द नेक्स्ट मेटल, मेटल नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज मेटल। अर्थ के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज मेटल। हाँ मीना जी, अर्थ के बाद मेटल। आपने अर्थ लिख लिया? नहीं तो मैं बाद में ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, मैं इसको शेयर भी कर दूंगी, जो लिस्ट मैंने खुद बनाई है तो मैं उसकी फोटो खींच के आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, अगर नवीन सर परमिशन देंगे तो आप लोग उसकी फोटो ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेटल का जो कलर है, मेटल एलिमेंट का जो कलर आएगा वो आएगा वाइट, बेज, सिल्वर, क्रोम और ग्रे। आई रिपीट अगेन, फॉर द एलिमेंट मेटल कलर्स आएंगे वाइट, बेज, सिल्वर, क्रोम और ग्रे। इसका जो शेप आएगा वो आएगा राउंड शेप। राउंड शेप दिखाता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये शेप दिखाता है प्योरिटी। ये शेप दिखाता है फोकस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर, द फिफ्थ एलिमेंट वाटर। वाटर के जो कलर्स आएंगे, अर्थ मैंने कर दिया है प्रिया जी, मैंने अर्थ कर दिया। आई रिपीट इट, डोंट वरी, आई रिपीट इट आफ्टर आई कंप्लीट वाटर। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगी। वाटर, वाटर के कलर्स लिख लीजिए, डार्क ब्लू। Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'll do it. I'll do it after water.
Vishnu ji, I'll repeat. I'll do it after water. I'm so sorry. Water, element is dark blue or black. ये जो हम ब्लैक कह रहे हैं, ये जो बहुत ही उपजाऊ सी मिट्टी हो जाती है ना, तो मिट्टी के जो ऊपर का जो रंग आता है ना, ये वो वाला रंग। और इसका जो शेप होगा वो कर्वी शेप होगा, किसी भी तरीके के, इस तरीके से वो आते हैं ना मटके की शेप में, अलग से कर्व वाले जो पर्सेस आते हैं, इसका शेप जो है वो कर्वी शेप है। और इसकी जो क्वालिटीज हैं, prosperity, the shape is curvy, and the qualities are prosperity and career advancement, to progress in your career. जिन लोगों को भी करियर में ब्लॉकेजेस लगते हैं, लगता है कि काम में तरक्की नहीं हो रही है, सो दे कैन गिव इट अ ट्राई। अब मैं आती हूँ अर्थ एलिमेंट पे। आई एम रियली सॉरी, वो बीच में मैं बोलने लगी एंड आई मिस्ड इट आउट। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट के कलर हैं येलो, ऑरेंज, येलो और ऑरेंज और ब्राउन। स्लैश स्लैश करके लिख लीजिए। और ये जो ब्राउन रंग होता है ना, सर्दियों के टाइम पे जब हम लोग बीज डालते हैं ना, एंड जब वो जर्मिनेट करना शुरू करता है तो मिट्टी का रंग बदलता है ऊपर से, वो वाला जो कलर आता है मिट्टी का, उस ब्राउन कलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो अर्थ, येलो, ऑरेंज और ब्राउन, और शेप इसका आएगा स्क्वायर। क्वालिटीज लिखिए, ग्राउंडेड, अप्रोचेबल। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे उनको देख के लगता है कि इनसे तो बात करना भी मुश्किल होगा, इनसे हमारा काम कुछ हो ही नहीं पाएगा। सो यू कैन से अप्रोचेबल। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन हमारी बचत नहीं होती। सो दिस काइंड ऑफ अ हैंडबैग, इट इंक्रीज योर सेविंग्स। मैम एक क्वेश्चन ले लूं, अभिजान, खुशबू जी का है। हाँ जी खुशबू जी, प्लीज पूछिए। हाँ जी मैम, आजकल तो बैग्स काफी सारे होते हैं, एक ही नहीं होता, काफी सारे बैग्स होते हैं। तो फिर उनको क्या सेग्रीगेट करके रखें, या किस ओकेजन हाँ में कैसे यूज करें, कैसे डिसाइड करना होगा? मैम, आपको ये देखना पड़ेगा, आपने जो जो इसकी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग, पहली बात तो मैम ये मैंने ये पहला पॉइंट बोला था कि अगर हमारे पास ढेर सारे बैग्स हैं तो हम एक बैग को ही हम ना यूज करते रहे। कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक बैग जब तक वो फट नहीं जाएगा तब तक दूसरा बैग अलमारी से निकलेगा नहीं। और कभी कभी इतनी आलस हो जाता है कि इतनी लाइफ में बिजी होते हैं कि टाइम नहीं होता कि इधर से सामान लेके उधर डालें। तो सबसे पहली चीज कि आप ये कोशिश करें कि आप सामान को, अपने हैंडबैग्स को पीरियोडिकली यू कीप ऑन चेंजिंग द हैंडबैग्स, पहली चीज। दूसरी चीज मैम, ये जो क्वालिटीज इसमें लिखवाई है ना, आप ये देखिए कि आपको इस समय किसकी ज्यादा जरूरत है। आपको हार्मनी चाहिए, आपको पीस चाहिए, आप चाहती हैं कि लोग आपको अप्रोच कर पाए और आपका काम बने। आप देखिए इसमें जो क्वालिटीज आपको चाहिए, और मैम उस वाली क्वालिटी से रिलेटेड जो शेप है और जो कलर है जो आपके पास हैंडबैग है, उसको आप निकालिए। और उस ओके। हैंडबैग के साथ मैम वो प्रोटोकॉल यूज करिए कि सिर्फ और सिर्फ जरूरत का सामान उसके अंदर रखना है। मैं आप बताऊंगी कि हमने उसको कैसे करना है। बट मैम क्या होता है कि हम पार्टीज में जा रहे हैं, या किसी भी चीज में, कोई भी ओकेजन में जा रहे हैं, तो वी कीप ऑन चेंजिंग। आज पिंक ले गए, आज ग्रीन ले गए, आज ब्लू ले गए। वी कीप ऑन चेंजिंग आवर बैग्स, तो विच इज दिस वेरी इज गुड। नाइस, विच इज वेरी ओके। गुड, इट इज वेरी गुड। एंड मैम आप देखो, आप उस इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि आप जब आपने जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने एक पर्टिकुलर शेप का, एक पर्टिकुलर कलर का हैंडबैग यूज किया, तो आप देखो कि आपके इमोशंस में क्या चेंजेस आए, आपके अंदर क्या चेंजेस आए। ओके।
सर आप बैक जनरली अगर विश्वजीत सर अगर मैं बोलूं तो हमारे पास शायद बैकपैक्स इतने नहीं होते हैं जितने लेडीज के पास हैंडबैग्स होते हैं. No, it is actually, it is not the method. It is like decluttering the bag, understanding understanding about the handbags. Now let us understand how to declutter the handbag. हम लोग जब दिवाली की सफाइयां अपने घर पे करते हैं तो हम इस चीज को मैंने हमेशा फॉलो किया है कि जो चीज मैंने 6 महीने से यूज नहीं करी उस चीज को मुझे घर पे नहीं रखना है. आपने जब अपना हैंडबैग खोला, कल आप अपना हैंडबैग खोलेंगे तो उसमें आप 3 पाइल्स बनाइएगा कि ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए और ये चीज शायद मुझे चाहिए. 3 पाइल्स बनाइएगा और अपने हैंडबैग्स को सफाई करनी शुरू करिएगा. मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और मुझे शायद चाहिए. ठीक है, आपने जब ऐसे कर लिया तो राइट शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शुभम, थैंक यू. तो आपने ऐसे 3 पाइल्स बना लिए कि आपको चाहिए, आपको नहीं चाहिए या आपको शायद चाहिए. तो जो चीज आपको नहीं चाहिए वो तो आपने उठा के कर दी किनारे. अब जो पाइल आपने बनाया है जिसमें है कि शायद ये मुझे जरूरत पड़ जाए, सो नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि उसको आपको उन आइटम्स की कितनी जरूरत है. क्या आप उसके बिना रह पाओगे? क्या आपको उसके बिना आपका चल पाएगा? सी, when I talk about certain medicines, I will not say कि जो चीज आपको इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको ना यूज करो. I will not say that. तो अगर कोई चीज आपने उस पाइल में डाली है कि शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, I am not sure, तो उसमें से वो सामान को उठा के ये देखिएगा कि उसके बिना आप अपने घर से निकल सकते हो, आपका हैंडबैग चलेगा कि नहीं चलेगा. इफ यू थिंक द आंसर इज यस, देन प्लीज डोंट कीप इट. आपको अपने हैंडबैग्स को, हम लोग बात करते हैं, मैंने आई विल रिपीट द सेम थिंग, एफर्मेशंस, कैरिंग बुक्स इज ओके और नॉट. इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन नॉट बी आउट विदाउट द बुक्स. आपको बुक्स तो कैरी करनी ही है. आपको ये देखना है कि उसके अंदर कटे पिटे पेपर्स ना हो, आपकी बुक्स के कवर्स अच्छे से डले हों. इट डिपेंड्स कि आपको कितनी बुक्स कैरी करनी है और आप उसको कितना कंसाइज और कितना, आप समझो कि एक बैग है जिसमें चीजें ऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं और एक बैग है जिसमें ऐसे खोदना पड़ रहा है. आप खुद अपना सोचो कि कैसा उस इंसान के बारे में, जैसे हम जब किसी के घर के अंदर एंटर करते हैं और पूरा घर साफ सफाई होता है तो उस घर की एनर्जी हम लोग कैसे सेंस करते हैं. If it is only for reading, if it is novel or it is travel or a notepad, it is absolutely all right, as it is minimal. It is only one book. आप पूरी अपनी लाइब्रेरी लेके नहीं जाएंगे. ट्रैवलिंग के लिए आपको बुक कैरी करनी, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू कैरी. देर इज नो, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट. मैं यही कह रही हूँ कि आप जब अपने हैंडबैग्स को सेग्रीगेट करोगे तो आप देखोगे ना, आप उसमें पाइल्स बनाओ. यस, आई नीड इट. नो, आई डोंट नीड इट. शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. परफ्यूम्स यू हैव टू, परफ्यूम्स इज योर शुक्र. आपको देखना है छोटे वो जो हैंड वाला होता है, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू कैरी, बट आप उसको पूरा एक पोर्टेबल मेकअप का किट ना बना दो कि उसमें पूरा मेकअप का ही सामान रखा हुआ है. एसेंशियल्स, बहुत ही कम सामान. आप खुद देखोगे आपकी लाइफ की एनर्जीज चेंज होनी शुरू होंगी. आपके खुद की आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करोगे. इन सब चीजों को आप सेग्रीगेट करो, अच्छे से रखो. यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. आपके मन में भी जो तनाव वाला है ना, उस वो भी रिलीज होगा. बिकॉज आप ऑफिस जा रहे हो, आप सुबह 8 बजे घर से निकल के पलट के शाम के 7-8 बजे आप घर के अंदर आ रहे हो उस हैंडबैग के साथ. सो उसमें भी आपको देखना ना कि आप वो एनर्जी, और वो आपकी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहा है और वो आपको एनर्जी दे भी रहा है. आप खुद सोचो कि आपने एक तरफ एक बहुत भारी सा हैंडबैग उठा रखा है और एक तरफ आपने एक हल्का सा हैंडबैग उठा रखा है. तो ये दोनों तरीके के हैंडबैग को आप खुद फील करके देखो. एक भारी सा हैंडबैग उठाओगे तो कैसी फीलिंग आएगी,
और एक हल्का सा हैंडबैग उठाओगे तो आप कैसी फीलिंग आएगी? you'll be more comfortable ना। वो चीज जो आप इतने घंटों तक आप कैरी कर रहे हो, कीज, कोम, मिरर, इट इज नॉट एसेंशियल। कीज आर एसेंशियल, लेकिन ऐसे ना हो कि वो जो चाबियां हैं वो एक पाउच में डाल के रखिए उसको। चाबियों के लिए हमेशा एक पाउच, अंदर उसके अंदर भी जो पॉकेट होती है ना, उसके अंदर डाल के आप बंद कर दीजिए कि वो सामान के साथ खनखन खनखन ना करें। दैट इज ऑल्सो फिडलिंग विद योर ची एनर्जी। आपके पर्स की जो एनर्जी है वो उससे डिसरप्ट होती है, सो डोंट डू दैट। स्टेशनरी, एज फार एज यू कैन कैरी स्टेशनरी पाउच, इट डिपेंड्स कि आपको कितने, अगर हाँ अगर आप टीचर हो तो आपको एक स्टेशनरी कैरी करनी है, वेरी नाइस, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू कैरी इट इन अ पाउच, कि जिसमें चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड। your handbag, the shape of your handbag, for male I would say कि आप हमेशा ऐसा अपने पर्स को खाली करते रहिए। मेल्स के जो वॉलेट होते हैं ना, उसमें से ऊपर का उनका लेदर जो होता है ना, वो चिथड़ सा जाता है। तो प्लीज देखिएगा कि वो लेदर आपका जैसे ही पर्स का खराब होना शुरू हो जाए ना, प्लीज अपने पर्स को चेंज कर लें। अपने पर्स में अपने क्रेडिट कार्ड्स को, अपने जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनको आप कोशिश करें, और अपने बिल्स को अपने पैसों के साथ प्लीज मत रखिएगा। जिन बिल्स की नहीं जरूरत है, प्लीज उन बिल्स को ग्रैटिट्यूड करके डस्टबिन कर दीजिएगा, डस्टबिन में डाल दीजिएगा। और मैडम, पैन कार्ड, आधार कार्ड साथ रखना होता है तो हाँ, तो बिल्कुल रखिए उसको। आप अलग से कंपार्टमेंट्स वो आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं सर, उसमें डाल के रखिए। अभी काफी हैंडबैग मल्टी कलर होते हैं, 7 कलर, अलग अलग शेप के ग्लास कटिंग लगे होते हैं। पर ये कौन पूछ रहा है? JHG कौन है ये? हैंड रेज JH करें JHG, हैंड रेज JHG करें सर। मैडम, अभी काफी हैंडबैग मल्टी कलर होते हैं, 7 कलर, अलग अलग शेप के ग्लास कटिंग लगे। कौन, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्लीज पूछें। सर हेलो। अपना हाँ नाम बताएं पहले सर अपना। मेरा हरीश है सर नाम। ओके। हाँ हाँ जी। जी हरीश जी। क्वेश्चन ये था मैम कि मल्टी जी कलर जो हैंडबैग आते हैं, क्योंकि मेरे वाइफ के पास भी है, बट उसमें कैसा, एक तो वो मोती वगैरह ऐसे लगे आते हैं, या अदरवाइज उसमें ग्लास कटिंग डिफरेंट शेप में, जैसे रेक्टेंगुलर हुआ या राउंड हुआ या ट्रायंगल, इस टाइप के शेप आते हैं ना उसमें, तो वो टाइप का भी कैरी कर सकते हैं क्या सर? सर आप बिल्कुल समझ पाए कैरी मैं कर बता? सकते हैं कि सर, इसमें ये जो शेप्स बताए हैं ना, एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेप्स बताए हैं, सर आपको हाँ उन मैम, शेप का मेरा वो था कि आपने जो, हाँ जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मुझे ये बोलना था, आपने अभी देखिए 5 शेप बताई है, ठीक है, वुड का हुआ, आप फायर का वीडियो हुआ, ऑन मेटल करके हुआ, वाटर बैग दिखा दो ना सर, वीडियो ऑन करके बैग दिखा दो। बैग तो अभी फिलहाल नहीं साथ में मेरा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था ये इस टाइप में रहेगा ऐसा। ओके ओके। तो वो कोई बात मल्टीपल नहीं। टाइप में शेप में भी आते हैं, तो यानी अलग अलग कलर भी साथ में आते हैं, तो फिर वो कैसा, थोड़ा वो कंफ्यूजन मुझे हुआ है इसमें, इसलिए मैंने आपसे पूछा अभी। सर इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा। और देखिए, अगर बैग्स जितने खूबसूरत होंगे, जितने अच्छे ब्रांड के होंगे, आप अपना वीनस वीनस जो है ना, शुक्र, आपका शुक्र उतना अच्छा होगा। सो इसमें बाहर से वो जितना सुंदर दिखेगा, उतना आपके खुद के लिए अच्छा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। इसमें जो क्वालिटीज हैं, जो बैग्स हैं, हैंडबैग के कॉरेस्पॉन्डिंग आप किस शेप का यूज कर रहे हैं और किस कलर का यूज कर रहे हैं। और उसके आगे आप देखिए कि जैसे कि अभी किसी ने पूछा था तो उनके बाद का जवाब दिया, कि आप उसमें देखिए कि उसमें कौन सी क्वालिटीज हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और आप यूज करिए। और अगर आप कोई पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करते हुए इस चीज को एहसास करिए कि मेरी एनर्जीज कैसी हो रही हैं। ओके, मैं मैं कह रही हूँ ना कि किस टाइप में? हाँ जी। जब दोपहर में स्कूल से घर आता है ना, तो उसका बैग पूरा कॉपियों से भरा होता है। वो बैग हम्म, भारी भारी टांग के ही बच्चा थक जाता है। तो correct। इमेजिन कि वो 8 घंटे, अगर आप किसी पार्टी आर्टी में जा रहे हो, हल्का सा बैग लिया, इट्स ऑल राइट। बट इमेजिन फॉर अ लेडी जो ऑफिस जा रही हैं पूरे पूरे दिन के लिए और भारी भारी बैग्स लेके,
तो वो ऑफिस की थकावट और वो भारी बैग, इमेजिन दी एनर्जी वो तो काफी जिसमें मेंटली सब चीजें डिस्टर्ब भरी होता है। हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू मैम, सर मैं आप, वो कोशिश करता हूँ एक बार वो बताने की, जी सर, बैग भी एक बार बताने की ये बात, ठीक है। बिल्कुल सर, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट सर, कुछ किसी भी तरीके का हो। वॉलेट में कॉइन रखना ज्यादा काम रखना कैसे? वॉलेट में कोशिश करें कि सिक्के ना रखें। सिक्कों के लिए हमेशा एक छोटा सा पाउच, एक छोटी सी पोटली अलग रखें। सिक्कों को कभी भी नोटों के साथ प्लीज मत रखिएगा। What is the shape of water? Subir ji, I will share this list in the group, and the shape of water is curvy. लक्ष्मी जी कुछ पूछना चाहती हैं? मैम वीडियो ऑन कर लें, अनम्यूट हो जाए। हाँ नमस्ते मैम। हाँ वीडियो नमस्ते ऑन कर ले मैम। मैम। आ, जी मैं एक्चुअली अभी पहली बार जुड़ी हूँ आपके इससे, और ये एक नया टॉपिक है मेरे लिए, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। थैंक मैम यू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पहली बार जुड़ी है और टॉपिक तो हमारे लिए भी नया है। हाँ, तो मैम एक्चुअली मुझे खाली ये था कि मेरे हस्बैंड जैसे वो उनको 3-4 साल से एक ही वॉलेट यूज करते हैं, और उनका वो काफी, उसकी कंडीशन काफी खराब है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मेरे लिए वो लकी है, लकी है। मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप चेंज करो, तो वो नहीं सुनते हैं। तो ये मतलब ये भी तो अच्छा नहीं है ना। हाँ मैम, मैम क्योंकि स्टैग्नेंट एनर्जीज हो जाती है ना, तो मैंने उसमें ये भी चीज बोली थी ना, जैसे हमें किसी और के भी नहीं यूज करनी चाहिए। और अगर हम्म। वो 3-4 साल से यूज कर रहे हैं और लेदर का जेंट्स के वॉलेट वैसे ही आते हैं ना मैम, तो वो हाँ, बिल्कुल घिस, मतलब अजीब से वो स्क्रैची स्क्रैची से हाँ हो घिस जाते गया हैं, है, वो पील घिस होने गया है। शुरू हो जाते हाँ। हैं। तो मैम वो भी तो मतलब नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट देन आप खुद सोचिए ना कि मतलब वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, और उसके अंदर हम पैसा रख रहे हैं। हम्म। हम, है ना मैम, हम पैसों की एनर्जी, तो पैसों की एनर्जी हम रख भी कहाँ रहे हैं? हम्म। उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे मैम। जी। उसको अगर और उनको बोलिए कि अगर अगर आपको नहीं चेंज कर, अगर आपको रखना है आप रख लो, लेकिन पर्स तो नया ले लो। हाँ, अच्छा, थोड़ी उसको फेंके ना, उसको संभाल के अगर रखें। आप, और हाँ मतलब जस्ट बिकॉज ही इज इमोशनली अटैच टू इट, हाँ। तो टेल हिम कि अच्छा ठीक है आप इसको रख लो, लेकिन अभी जो आप अपना पैसा रखते हो, जो पैसा आप लेकर आ रहे हो, आप जो कमा रहे हो, आपके पास जो कार्ड्स हैं, उनको आप ऑर्डर में रख के आप कुछ नया पर्स लेके तो देखो आप। जी मैम। और मैम जेंट्स के लिए तो जैसे पर्टिकुलर 2-3 ही कलर आते हैं ना, ब्राउन, ब्लैक और थोड़ा ऑफ वाइट कलर, तो ज्यादा कौन सा जेंट्स के लिए मैम सजेस्ट जो करते हैं? जो भी जेनेरिक, जो भी उनको मिले, जो भी मतलब उनको पसंद आए। हालांकि लेडीज, आई 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 टेल यू, इवन बिफोर एक्चुअली नोइंग अबाउट द हैंडबैग्स, मेरे को हमेशा ग्रीन कलर का, मैं हमेशा वॉलेट ढूंढती थी। ओके। मैंने हमेशा अपना जो पैसा मैं जोड़ के रखती थी, मैं ग्रीन कलर के पर्स में रखती थी जरूर। जी। एंड इट हैज ऑलवेज, गॉड्स ग्रेस, वो हमेशा मल्टीप्लाई होता था। ओके। तो ग्रीन तो अभी तो वी ऑल नो कि ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस, ग्रीन इज द कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी। जी। लेकिन ये कलर्स के वॉलेट्स मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, खास करके मेन के लिए तो थोड़ा मुश्किल है ना, मतलब। तो हाँ लेकिन मेन के लिए आप लेकिन कौन सा कलर एक सजेस्ट करती है जो सबके लिए कॉमन हो? मैम मेन के लिए वो ब्राउन या ब्लैक ही आते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके एज लॉन्ग एज इट इज इन अ गुड कंडीशन। मैम देखिए, अपनी एनर्जी भी बहुत मायने रखती है। अगर लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो ये वॉलेट की एनर्जी, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी तो उसी में है ना मैम। जी। तो जो भी कलर मिलता है आसानी से, आप पहले, सबसे पहले तो वॉलेट चेंज करवाइए। आप कलर पे भी मत जाओ। ओके। सबसे पहले तो वॉलेट चेंज करवा के उस एनर्जी से, उस वाली एनर्जी से निकाल के उनकी एनर्जी को आप पॉजिटिव में लेकर आओ। जी मैम। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। Photos of parents or spouse in your wallet. What's your take? Photos of parents or spouse, it all depends. Don't make it as a photo album. वो हमारा वॉलेट है, वो हमारा फोटो एल्बम नहीं है। आई वुड से, तो जितना उसमें आप कम से कम रखें, और अगर आपको एक पिक्चर रखनी है, इफ यू फील दैट यू आर कनेक्टेड, तो इट इज ऑल राइट टू कीप इट। इट इज एब्सोल्युटली ओके।
बट उसको फोटो एल्बम ना बनाए कि वो एक एक दो दो काफी ढेर सारी लोग पिक्चर्स बना रख के रखते हैं, सो डोंट डू दैट. Anyone else would like to ask anything? How did you find the session? I would love to know your feedback. कोई कुछ बोलना चाहेगा सेशन के लिए? आप लोग हैंड रेज कर ले तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ. और हाँ जी विश्वजीत जी. हाँ सर बोले, अनम्यूट हो जाए विश्वजीत जी. मैं मुझे था ये जो आप हैंडवर्क वगैरह बोल रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए कितना काम में आएगा, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली पर्स यूज कर रहे हैं. तो जी सर. और एक चीज तो मुझे सर, तो इसको अगर मैं जी हेलो. सर. हाँ जी सर, बोलिए बोलिए. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक साथ अगर दो यूज करें, मतलब जैसे कि अभी तो ये हैंडवर्क वगैरह होता है जो शोल्डर के यहाँ से हम लोग लेके कुछ कॉलेज स्टूडेंट भी यूज करें, मतलब छोटा एकदम स्मॉल टाइप का होता है. हम कभी कभी उसको टिफिन बॉक्स या फिर किसी दूसरी चीज के लिए भी ऑफिस में भी यूज करते हैं. छोटा एकदम, अगर कुछ छोटा वाला बैग वो जो सीलिंग टाइप का यूज करें, उसके साथ अगर हम लोग वॉलेट भी यूज करें, तो उसको अगर दो पकड़ ले तो एट ए टाइम दो यूज कर सकते हैं. ऐसा कुछ इसमें कुछ सर बिल्कुल एक से फिर कुछ. विश्वजीत जी, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं तो इसमें हमने कुछ क्या करना चाहिए, वॉलेट को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हमने किस चीज के साथ ग्रैटिट्यूड करना है, हमने अपनी करेंसी कैसे रखनी है, हमने अपने क्रेडिट कार्ड कैसे रखने हैं, हमने क्या चीजें नहीं रखनी है, ये वाली सारी चीजें आप फॉलो करिए अपने वॉलेट के साथ. और बाकी का जो छोटा सा बैग आप लेके जाते हैं, और तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो हैंडबैग वो वाला बैग आपका कौन से कलर का है, और वो क्लटर ना हो. उस अगर वो अगर फट रहा है और वो अगर खराब हो रहा है तो उसको चेंज जरूर करिएगा. सेशन कैसा लगा ये बताएं पहले, आपके क्वेश्चन तो एंडलेस है. सेशन कैसा लगा? सेशन तो सर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जैसे कि शुभ नंबर्स में मैं तो बहुत मतलब काफी देर से पहले से जुड़ा हुआ, लेकिन बहुत सारे रेस्पेक्टेड सर और मैम यहाँ पे क्लास करा रहे हैं. लेकिन इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे यूट्यूब में भी देखे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मुझे आज तक कोई वीडियोस या फिर नहीं, मतलब मेरे नॉलेज में तो अभी तक नहीं आया. मुझे ये पहली बार ये आ रहा है. और भले फ्री सेशन हो, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें शुभ नंबर्स पे मैं देखता हूँ कि फ्री सेशन में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है. इवन आज भी एक डिफरेंट टॉपिक भी मिला और बहुत कुछ नॉलेजेबल, मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट एक पन्ना हो गया, मतलब ये जो आप मैम ने बोला है. और पीडीएफ उसका जो भी आप मैम ने कहा है कि वो शेयर कर देंगे, वो एलिमेंट वगैरह, तो ऑलमोस्ट ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. ये जो लक्ष्मी मैम जो जिन्होंने आज पहला बार ज्वाइन किया, मैम जो भी और भी जो भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, शुभ नंबर का हम लोगों का एक एप्स भी है, आप जरूर उसमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ चीजें मतलब आता रहता है. अगर क्लास को पेड कोर्स ना भी करे तो फ्री में भी आप बहुत कुछ, मतलब जुड़ने से ही बहुत कुछ सीखने का अगर मन हो तो सीख. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी. राज सर नमस्कार. अनम्यूट होइए सर. राज सर नमस्कार सर. हेलो. हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है. नमस्कार सर. आ रही है सर. मैं ये जो deliverance on the subject, I would like to say deliverance on the subject, ma'am. It's a very nice. The thing I want to ask is any specific thing, only one item, any specific thing which is not to be kept in gents' purse. Sir, as far as Jen's wallet is concerned, there are two most important things, that do not keep any of the bills that you have paid already. Many a times it happens that कि वो जो पुराने जो bills होते हैं वो wallet में रहते हैं,
So जी try not keeping those bills, and even and when you're actually discarding them, disposing them, dispose them with a sense of gratitude. Say thank you to your old bills and discard them. Second is uh, organize your currency properly. जो अंदर जो भी नोट्स रखे हुए हैं उनको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें। और अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी जो है हम कोई चीज दे रहे हैं और उससे खरीद रहे हैं और उसका पैसा हमको देना है, तो उन क्रेडिट कार्ड्स को भी अपने पैसों के साथ ना रखें। उन क्रेडिट जी कार्ड्स को उसको अलग रखें, चिल्लर ना रखें। और अगर पर्स पुराना हो चुका है and it is actually completely worn out, even if you have any emotion to it that it has been gifted to you by somebody who's very dear to you, so still थोड़े से दिल के साथ दिल को पक्का करके and try getting a new one. जी And it's really nice to see you, Raj sir. थैंक यू मैम। आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, शुभ नंबर्स के जन्मदाता राज सर ही है। इन्होंने ही नाम दिया था शुभ नंबर्स, और ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म। और आज हमने इनके आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उसी के मैम उपलक्ष्य में हम थैंक ये यू। 7 कोर्सेज दे रहे हैं, जिसका आज ये 3rd पार्ट था। आप लोग आगे भी जुड़े रहे, ताकि अभी 4 पार्ट और आने हैं, और वो इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग। कम से कम ये तो बहुत बढ़िया था, इसी लेवल के रहे, हम ऐसी कोशिश करेंगे। हाँ सर। नहीं, मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी मेंबर्स हमको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आई एम थैंकफुल टू खुशबू आल्सो। खुशबू खुशबू जी अनम्यूट हो जाए। all Yes, yes sir. I'm thankful to Thank you so everyone. much, sir. Thank you so Everyone. much. Thank you, dear. Mm. Right now I'm in Himachal, Hamirpur, and it's too cold over here. It's too cold over here. It's 2 degrees centigrade temperature. So Okay. that's why I'm wearing cap and shawl, etc. Okay. Take care, Chalo, sir. all the best. Thanks a lot. Thank you so Thank much. you, Naveen ji. Thank you, sir. ऐसे ही Thank you, जुड़े sir. रहे। Ma'am, your session was very nice, excellent, and convincing. Thank you so Very much, ma'am. different topic. But ma'am, I want to ask one question. In Jen's wallet, there is a different section for this coins and all. So they can keep in that section. Yeah, It's the हाँ zip जी, one. zip one, right, हाँ. ma'am. It is, yeah, वो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज मैम, अगर अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज फॉर मेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैरी एन एक्स्ट्रा पाउच। वी कैन डू इट, वी एज अ लेडी, हाँ, वी कैन डू हाँ, इट हाँ. बिकॉज आवर हैंडबैग इज प्रिटी डिसेंट इन साइज। सो हाँ, Yes, yes. अगर वो इस तरीके का कुछ आता है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, दे कैन श्योरली डू हाँ. इट। Yeah, okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very nice Thank you so session. very much. Excellent, Thank you ma'am. so Thank much. you, ma'am. Thank you, ma'am. गुरु, किसी ने चैट बॉक्स में निकला है, हाउ टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन से मी हाय, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। हाँ नैना जी। नमस्कार हाँ नैना सर, जी। नए साल का अच्छा नया तोहफा दिया। नए साल का एकदम नहीं, हमारे 2 साल का तोहफा दिया, नए साल का हम क्यों देंगे। जो आपने 2 साल से हमें प्यार किया है, जो हमें झेला है, उसके तोहफा है ये। जेला नहीं सर, बहुत इंफॉर्मेशन भी पाई है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। चले। और मैडम ने भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, अच्छे से सब समझाया। मुझे एक क्वेश्चन था, एलिमेंट का कनेक्शन कैसे करना है उसका, कि इस एलिमेंट का यूज करना है कि उसको कैसे डिसाइड करना है। मैम, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ आपको कलर बताया है और कलर के साथ शेप बताया और आगे क्वालिटी बताई है मैम। तो आप क्वालिटी देखिए मैम कि आपको क्या चाहिए। आपको हार्मनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर वो कलर देखिए, फिर कौन सा कलर मिल रहा है और कौन सा शेप आपको, मतलब शेप तो मैम वही रहेगा, फिर उसके साथ आप अलग कलर का जो भी आपको कलर मिलता है बैग, आप उसको यूज करके देखें। अच्छा, तो मेन है कि आपको क्वालिटीज के हिसाब से हाँ चूज जी करना है मैम। कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए, और जी, वो वाला एलिमेंट चूज करना है ना। परफेक्ट मैम, 10 on 10। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।